तो दोस्तों जंगल में मोर को बेस्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए जंगल फेयर अवार्ड दिया जाता है। सारा जंगल ताली बजा रहा होता है, लेकिन रंगा सियारा कर कहता है कि साले के पैर बहुत भद्दे हैं। कंगना रनौत ने चौथी बार नेशनल अवार्ड जीता है, वो भी 2 फिल्मों के लिए, लेकिन इस पर कुछ लोग नाराज हो गए हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बंदी अवार्ड डिजर्व नहीं करती है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम यही देखेंगे कि आखिर कंगना रनौत जो है वो नेशनल अवार्ड जीतती कैसे है, क्या इसके पीछे भी मोदी का हाथ है, और ये जो लोग हैं वो कंगना रनौत के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हैं। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कंगना रनौत को 3 दिन पहले नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। टोटल मिलाकर 4 नेशनल अवार्ड हो चुके हैं कंगना के पास, क्वीन, फैशन, तनु एंड मनु और मणिकर्णिका के लिए। ये जो नंबर है वो दिलीप कुमार को मिले हुए नेशनल अवार्ड्स के नंबर से भी ज्यादा है, जिन्हें 3 अवार्ड्स मिले थे नेशनल अवार्ड, और जो आर्ग्यूबली इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स बॉलीवुड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कमाल की बात यह है कि कंगना रनौत को 2 नेशनल अवार्ड ऐसी फिल्मों के लिए मिले हैं जो कि कॉमर्शियल फिल्में कही जा सकती हैं, जिनके नाम है तनु वेड्स मनु और मणिकर्णिका। और जो नेशनल अवार्ड होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस के बेस पर मिलते हैं, ये शायद बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंगना के साथ जिस व्यक्ति को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला है वो है मनोज वाजपेयी, और दूसरी तरफ हैं धनुष, जिन्हें असुरान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म जो है और उनकी एक्टिंग जो है इस फिल्म में आपके होश उड़ा देगी, ये मेरा चैलेंज है। अब कंगना जो है वो इन कमर्शियल फिल्मों के लिए भी किस प्रकार से अवार्ड निकाल लेती है, जीतती है, वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन दूसरी तरफ काफी लोगों की ना जली हुई है, तो वो देखना भी जरूरी है। पहले ये बहन जो है वो साक्षी जोशी हैं, जो कि बीबीसी की पत्रकार रह चुके हैं, और अपने महान सार्केज्म के महान तीर छोड़ते हुए इन्होंने एक तीर छोड़ दिया कंगना की तरफ, जिसमें उन्होंने कंगना को एक तरीके से कहा कि हाँ ये देखिए ये मैडम जो है वो नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है। और नीचे कंगना रनौत का एक वीडियो लगाया होता है जिसमें वो एक मैकेनिकल हॉर्स को राइड कर रही हैं, जिसको 50 और लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। तो इन लिब्रांडोज के अनुसार जो कंगना को नेशनल अवार्ड मिला है वो गलत है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में मैकेनिकल हॉर्स का यूज किया गया है। तो इनके अनुसार गेम ऑफ थ्रोन्स में रियल ड्रैगन का यूज किया गया होगा। कियानू रीव्स जो है वो खुद सड़क पर बाइक चलाते हुए टांग ऊपर करके पैंट नीचे करके स्टंट करते होंगे, इलेक्ट्रिशियंस की तरह चिंगारियां निकालते होंगे। नार्निया की डायन सचमुच पोलर बियर का रथ बनाकर चलती होगी और शेर के साथ दरबार में आती होगी। सुपरमैन सचमुच लाल कच्छा पहन के उड़ता होगा, एक हाथ आगे करके और दूसरा पैंट में रखकर। और मुलान की ये लड़की सचमुच में पहाड़ से कूदकर घोड़े पर आकर बैठती होगी। लग तो बढ़िया रही है वैसे घोड़े पे। वैसे कंगना को घुड़सवारी आती है, लेकिन अगर इन लिब्रांडोज की मानने लगे तो कोई फिल्म ही नहीं बनेगी, क्योंकि बादल को फाड़ देना, धरती को निगल जाना, सड़क को तोड़ देना या फिर बिल्डिंग से कूद जाना, अगर ऐसे सीन एक्टर सच में खुद करने लगे तो एक्टर ही नहीं बचेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस मैकेनिकल हॉर्स के वीडियो के लिए कंगना को मॉक किया जा रहा है। दुनिया भर के लिब्रांडोज ऐसा हमेशा से करते आए हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि भाई अब अगर कुत्ता जो है वो करेगा तो टांग तो उठेगी। लेकिन चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि कंगना रनौत के इतने सारे नेशनल अवार्ड्स जीतने का आखिर रीजन क्या है। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि नेशनल अवार्ड मिलते कैसे हैं। तो जी गवर्नमेंट जो है वो एक पैनल बनाती है, और ये जो पैनल होता है वो नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल पैनल में डिवाइडेड होता है, और इसमें फिल्म जगत के बहुत सारे नामचीन लोग होते हैं, और ये लोग अपना डिसीजन लेते हैं हर तरीके की, हर लैंग्वेज की फिल्म को देखने के बाद। ऑलमोस्ट ऑलवेज ये अवार्ड्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। ये आपको पिछले साल के या इस साल के अवार्ड भी देखकर पता चल जाएगा। जो बेस्ट एक्टर हैं वो दिया गया है धनुष को और मनोज वाजपेयी को, और दूसरी तरफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो मिला है वो मिला है विजय सेतुपति को सुपर डिलक्स के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल्स के लिए। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड जो है उनके अंदर उल्टा है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा जैसे गाने को अवार्ड नहीं मिलता है, तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा को मिला। यानी कि नेशनल अवार्ड्स जो होते हैं वो आपको अधिकांश परफॉर्मेंस बेस्ड ही मिलते हैं। और कंगना रनौत अपनी परफॉर्मेंस में क्या करती है उसके लिए एक छोटा सा सीन दिखाता हूं फैशन से। ये कैटवॉक का सीन था एक नशेड़ी लड़की का, और दूसरी तरफ ये जो कैटवॉक की गई है कंगना रनौत के द्वारा, ये किसी सुपर मॉडल को चक्कर खिला सकती है। ऊपर से एक्सप्रेशंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कैसे चेंज हुए थे वो आपने देखा ही होगा। बॉलीवुड के मशहूर लिब्रांडो डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया यानी कि रामाधीर सिंह जी जो हैं, उन्होंने कंगना के बारे में ये कहा था, इंडिया में कंगना रनौत से बेटर एक्ट्रेस इंडिया में दूसरी कोई नहीं थी। मैजिक करती है वो लड़की। सही बात है। अब मैं सोच रहा हूँ इस पे और बात करूं या नहीं करूं, मतलब मैं
जानना चाह रहा हूँ कि वहीदा रहमान भी कंगना नहीं? नहीं, नहीं क्योंकि वहीदा जी को उस तरह के रोल मिले नहीं ना, तब हाँ। अलग टाइप का रोल थे, ये अलग किस्म की आज के सीन्स में स्क्रिप्ट में अलग सिचुएशन। और यही बात सुजॉय घोष कह चुके हैं और यही बात एक्शन डायरेक्टर्स कह चुके हैं जो टॉम क्रूज जैसे एक्टर्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। बस यही एक रीजन है कंगना के नेशनल अवार्ड्स जीतने का, एक्टिंग। दूसरी तरफ फिल्म फेयर या अन्य अवार्ड्स की बात करें तो कंगना रनौत का उन अवार्ड्स पर यह कहना है, और गजब की बात है कि मनोज वाजपेयी का भी यही कहना है। और नंबर 2, अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। एक नंबर के फ्रॉड हैं, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी सीईओज हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूं, और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा या मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहां पे। अवार्ड मिलेगा फॉर ग्रेट परफॉर्मेंस। अवार्ड आपको दे दूंगा सर, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मैं सच में कह रहा हूँ। मुझे ये जो ना, ये जो पुरस्कार वगैरह जो है, इसका जो है टैलेंट से या क्वालिटी से कोई लेना देना आज के समाज में रहा नहीं। ऋषि कपूर ने माना एक इंटरव्यू के अंदर के 1974 में फिल्म बॉबी के लिए उन्हें जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो उन्होंने 30,000 रुपए देकर खरीदा था। और इसी प्रकार के जो इल्जाम है ना वो आज तक लगते आ रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स पर या फिर बाकी अवार्ड्स पर। और एक पूरा फैला हुआ सिस्टम है, पहले मीडिया को खरीद कर अच्छी बातें करवाई जाती हैं, उसके बाद अपनी स्टार वैल्यू को कायम रखने के लिए अवार्ड्स लिए जाते हैं। जरा सुनकर देखिए कि मीडिया सोनम कपूर के बारे में कैसी बातें करती है। Inspire me, whether he is just my father or he's an actor, he's an international superstar. अब जब सोनम की लीनिएज और फैमिली हिस्ट्री इतनी इलस्ट्रियस है तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि एक्टिंग एंड फिल्म्स आर इन सोनम्स डीएनए, इन हर जीन्स। इन्हीं जीन्स की वजह से सोनम इज सच अ नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इन्हीं जीन्स की वजह से सोनम में वो कॉन्फिडेंस और करिश्मा है जो कि सिल्वर स्क्रीन पर स्टार बनने के लिए सुपर जरूरी होता है। और इन्हीं जीन्स की वजह से सोनम में वो एक्टिंग टैलेंट और वर्सेटिलिटी है जिसके बिना कोई भी एक्टर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेशनल अवार्ड जो हैं वो इस तरीके से नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट नीरजा के लिए सोनम कपूर को भी नेशनल अवार्ड मिला है क्योंकि शायद फिल्म का टॉपिक ही इतना खतरनाक था और उन्हें सिर्फ स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड नहीं मिला है नीरजा के लिए क्योंकि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए खतरनाक एक्टिंग करनी पड़ती है। अब सवाल है कि लिब्रांडोस जो है वो कंगना के पीछे आकर क्यों पड़े हुए हैं? तो एक्चुअल में कंगना खुद इनके पीछे पड़ी हुई है, धो कर मारती है और वो भी सरकारी स्कूल की भाषा में। ऊपर से जो है वो मोदी सपोर्टर है तो लिब्रांडोस की पिंक चड्डी में तो आग लगेगी ही। Who stands out in our history, and you're just fortunate that you. But she did save a cow. I'm like, listen, guys, rather than fighting, why don't you access the facts? They're like, she did save a cow, but we should not See, show the it as a thing cow. is, we don't know who wrote the story. She didn't save one cow. Cows would have always been saved because in this country, which is a pastoral country, cow and cattle was the wealth of this nation. So if somebody stole a cow, they caught you and beat you up. All right? Yeah, that's how it is in back home as well. Like, I come from a village, and sometimes So the only thing that I'm they saying have... this whole lynching debate that's going on in the country, these people who are talking about it have not seen India. क्या कंगना हमेशा सही होती है? तो जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद 10 चीज़ों में डिसएग्री करता हूं कंगना के साथ, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक ओपिनियन है। दूसरी तरफ कंगना जैसी परफॉर्मेंस देने वाली एक्ट्रेस इस समय एटलीस्ट बॉलीवुड में नहीं है और काम से ही उसकी पहचान होनी चाहिए और यहाँ तक वो अपने परिश्रम से पहुँची है। ऊपर से बंदी जो है वो खुद को प्राउड हिंदू कह देती है तो भाई लिब्रांडोस को तो आग लगनी ही लगनी है और उसके बाद ट्रोलिंग ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब ये जो ट्रोलिंग का खेल है, फिर मैकेनिकल हॉर्स का खेल है, फिर कंगना को ट्रोल करने का खेल है, कब तक जारी रहेगा ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे, आप भारत की जनता हैं तो आप हमें कमेंट करके इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। दूसरी तरफ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि उसी से चैनल जीवित रहता है। सपोर्ट के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।